क्यू टीवी भारत में आपका स्वागत है। जिस तरीके से एक निंदनीय घटना सामने आई है, वीडियो वायरल हो रहा है सिख समुदाय के युवक की पिटाई का, उसमें आपको बता दें बेअदबी का भी मामला सामने आ रहा है कि पगड़ी उतारकर जो है बेअदबी की। हालांकि मार पिटाई अपनी जगह अलग है, मगर किसी के बाल को पकड़ के मारना, और वो भी सिख समाज के जो सबकी सेवा करता है। इस समय मेरे साथ जो है वीर खालसा सेवा समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह जी हैं। अवतार सिंह जी, सुना मैंने ये है कि वहाँ पर इस पूरी घटनाक्रम में आपके संज्ञान में और आपने ही उनकी मदद करी, एफआईआर तक लिखवाई आपने। माजरा क्या है पूरा? देखिए, पहले तो मैं सबनों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो प्रकरण था शायद 6 तारीख का था, और 6 तारीख को लगभग रात के 9 सवा 9 बजे मुझे फ़ोन आता है पीड़ित परिवार का कि हमारे साथ कुछ लोगों ने हमारी बेअदबी करी है, हमारी दाढ़ी को खींचा है और हमारे सिर के बाल पकड़कर और रगड़ा है, और बहुत ही बुरी तरीके से हमें मारा पीटा भी है, और सिख समाज की हमारे पगड़ी भी उतार दी। तो मैं किसी घर पे बैठा हुआ था, लेकिन सिख समाज के साथ जब भी कोई घटना होती है और हमें पता लगती है तो हम तत्काल रूप से अपने समाज के हित में जो भी ज़रूरी कदम होते हैं हम उठाते हैं। पहले भी बहुत कुछ हमने सिख समाज के जहाँ भी बेअदबी हुई या दिक्कत हुई तो हम हमेशा आगे रहते हैं। तो जब भी जैसे ही मुझे पता लगा तो फिर मैंने फ़ौरन इस घटना को पूरे तरीके से जानने के लिए, क्योंकि उनके परिवार के सभी लोगों की मुझे बराबर कॉल आ रही थी, तो मैंने थाना कैमरी के एसओ को फ़ोन करा तो उनको स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा पूरे घटनाक्रम का मैं पता करूं कि ये बात क्या है। फिर क्योंकि आक्रोशित हो गए, क्योंकि सिख समाज से जुड़ा हुआ मामला था और बालों से और दाढ़ी से जुड़ा हुआ मामला था। फिर उसके बाद मैंने सीओ मिलक को फ़ोन करा तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे वीडियो भेजो जो आपके पास साक्ष्य हैं, और अगर इसमें इस तरीके से बेअदबी होगी तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीओ मिलक ने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन जब पीड़ित परिवार का फिर मुझे फ़ोन आया कि ये बहुत बड़ी घटना है और हम बड़े आक्रोशित हैं और ये बहुत ही निंदनीय है, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार सिख समाज के साथ ऐसा क्यों होता है और क्यों दाढ़ी नोची गई, क्यों बाल पकड़े गए। लड़ाई झगड़ा एक अलग बात है, लड़ाई झगड़ा होता है हर वर्ग में होता है और आपस में होता है, लेकिन दाढ़ी नोचना और बालों को पकड़ के नोचना ये एक अलग चीज़ है। तो फिर मैंने एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन करा तो उन्होंने रिसीव नहीं करा, लेकिन 2 मिनट बाद उनकी मुझे बैक कॉल आ गई। तो मैंने कहा सर ऐसी घटना कैमरी के शादी नगर गांव में हुई है, सिख समाज के साथ एक दाढ़ी खींचने की घटना हुई है और इस तरीके से बाल भी खींचे गए हैं, तो ये बहुत ही एक गलत दुर्भाग्यपूर्ण है सिख समाज के साथ। तो उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अधिकारी, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इस तरीके की घटना करी है तो अभी एफआईआर भी होगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी तो वो करेंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, और इसके बाद वो पीड़ित परिवार सुबह मेरे पास आया। एफआईआर रात में ही हो गई दर्ज, उनके दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर हो गई। दूसरे दिन सारे लोग उनके रिश्तेदार मेरे पास आए और मेरे साथ बातचीत करी, तो यही निर्णय लिया कि भाई कुछ गलतियां इस परिवार की भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी इनका झगड़ा इस गांव में कोई ज़मीन को लेके कुछ परिवार को लेके हुआ था। शहजाद नगर थाने में मुकदमा था, तो उस वक़्त भी ये परिवार मेरे पास आया था और मैंने इनकी मदद करी थी, और अब भी जैसे इन्होंने बताया उसके मुताबिक मैंने इनकी मदद करी और उसमें मदद हुई भी। और सिख परिवार के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई घटना होती है तो दाढ़ी खींचने वाली चीज़ और सिर के बाल पकड़ने वाली चीज़ ये बहुत निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने ये देखा कि आप बड़ा एक्टिव हो जाते हो एकदम, जब मामला क्योंकि बहुत ही गंभीर था तो आप हो गए। हालांकि इस मामले को हम ज़्यादा दूर नहीं पकड़ रहा है, मगर सवाल ये है कि बेअदबी का, क्योंकि बेअदबी तो हुई है। देखिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, दोनों पक्षों से एफआईआर लिखवा दी, दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर लिख दी। अब इसमें क्या चाहते हैं, मतलब वो पक्ष क्या चाहता है? देखिए अभी पीछे कांठ में भी एक सिख समाज के साथ घटना हुई थी, आपकी जानकारी में है। हमें जैसे ही पता लगा हम मुरादाबाद हमारे कमिश्नर साहब से मिले, उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने बड़ी नाराज़गी जाहिर करी, उन्होंने कुलपति से बात करी। हम उसी वक्त कुलपति से मिलने गए, काफ़ी संख्या में हम लोग गए। कुलपति ने फ़ौरन ही प्रिंसिपल को बुलाया और वहाँ भी एक सिख समाज के साथ कृपाण उतारने का मामला हुआ, लेकिन फिर उस जो प्रिंसिपल था उसने आखिर माफ़ी ऑफिस में मांगनी चाहिए, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया कि आपने सिख समाज के बच्चे के साथ कृपाण उतारने वाला बहुत गलत अपराध किया है। ये हमारी पहचान है, आप कौन होते हैं इसको उतारने वाले, जिस पर हमने बहुत सख्ती दिखाई, जिस सख्ती के बाद उस बंदे ने
कांट के गुरुद्वारे में हमारी मौजूदगी में उनके साथ चाहे 2-3 लोगों थे, सबने माफ़ी मांगी कि ये जो हुआ ये गलत हुआ है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सिख समाज के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं ये गलत है। एक और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री सिखों का कितना सम्मान करते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखे। सिख समाज के हर प्रोग्राम में वो पहुँचते हैं, गुरु ग्रंथ सम्मुख माथा टेकते हैं और सिखों का सम्मान करते हैं और हमारे इतिहास को दोहराते हैं कि सिखों का इतिहास क्या है। लेकिन जैसे ही ये घटनाएं होती हैं तो ये घटनाएं मैं समझता हूँ कि निंदापूर्वक है और ये घटनाएं इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। रामपुर शहर एक भाईचारे का शहर है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। चाहे ईद मिलादुन्नबी हो, चाहे रोज़ा इफ्तारी हो, हम लोग उसमें शामिल होते हैं। चाहे हमारा गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो, रामनवमी का जुलूस हो, सब समुदाय के मिलके एक दूसरे के पर्वों को हम मनाते हैं। लेकिन इस घटनाओं को एक इस तरीके से दाढ़ी हमारे धर्म के ऊपर जो हमारी एक पहचान है और बाल सिर के नोचने, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अवतार सिंह थे। लेकिन एक चीज़ और रह गई इस पर। एडिशनल साहब और सीओ जब कैमरी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी धार्मिक भावनाओं पर जो आहत हुआ है उसमें उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर इसमें जो भी धाराएं और होंगी बाल पकड़ने की या दाढ़ी नोचने की, तो हम वो धाराएं भी विवेचना में बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अवतार सिंह थे, इन्होंने अपनी राय रखी। हालांकि जो घटना घटी इन्होंने उसमें एक्टिव हुए और एफआईआर तक इन्होंने दर्ज कराई। इनका कहना है क्योंकि वो पीड़ित पक्ष इनके पहले इनके पास आया था। हालांकि अवतार सिंह ये इस मामले में छूते नहीं है, पहले भी इन्होंने बहुत सारे सिख कम्युनिटी से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों में भाग लिया है और उनकी मदद भी की है। लोग इनके पास बड़ी उम्मीद से आते हैं और उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलता भी है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।